ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु की। आज का पवित्र सुसमाचार काना के विवाह समारोह के बारे में वर्णन करता है। यह विवाह समारोह माँ मरियम और उनके पुत्र यीशु के कुछ विशिष्ट गुणों को रेखांकित करती है। दूसरों की ज़रूरत के लिए माँ मरियम की संवेदनशीलता। वह एक संकट की स्थिति थी जब दाखरस खत्म हो गई और उसने समय की आवश्यकता पर ध्यान दिया। भले ही स्पष्ट रूप से किसी ने भी उसे मदद के लिए नहीं कहा था, माँ मरियम को अपने बेटे यीशु की अच्छाई पर भरोसा था कि यीशु उसकी बात मानेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। माँ मरियम दाखरस खत्म होने वाली बात यीशु को बिना झिझक कहती है और वह नौकरों से कहती है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। अपनी माता के अपील के प्रति यीशु की अधीनता। अपनी माँ के कहने पर यीशु ने उनकी आज्ञाओं को पालन किया और वह काना नगर में अपनी पहले चमत्कार करते हैं। भले ही उनका समय नहीं आया था, प्रभु यीशु ने अपनी माँ मरियम का संवेदनशीलता का सम्मान किया। उन्होंने उनकी आज्ञा मानी और विवाह समारोह में उनके दाखरस की कमी को पूरा किया। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अपने पत्र में कुरिन्थियों से कहते हैं, ईश्वर सभी अच्छाइयों और वरदानों के मूल और आधार हैं। हमारी माता कलीसिया भी हमें सिखाती है कि हमें सबकी भलाई करना है। गॉडियम एट स्पेस द्वितीय वैटिकन परिषद का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो हमें सिखाती है कि हमें सबकी अच्छाई करना है। असीसी के संत फ्रांसिस ने माँ मरियम को फ्राइस माइनर की संरक्षिका और रानी के रूप में चुना और उन्होंने फ्राइस को प्रोत्साहित किया कि वे माँ मरियम के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। सेंट फ्रांसिस अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने समाज और विश्व की शांति के लिए कार्य किया। उन्होंने न केवल मनुष्यों के बीच में प्रेम और शांति की बातें सिखाई, बल्कि जीव जंतु के बीच में भी अपना प्यार दिखाया। माँ मरियम के सच्चे भक्त और उनके पुत्र यीशु के अनुयायी होने के नाते क्या हम उनकी संवेदनशीलता प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या हम अपने पड़ोसियों की ज़रूरत में उनके पास आ सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं? क्या हम हमारे बच्चों को माँ मरियम का संवेदनशीलता और भलाई करना उन्हें सिखा सकते हैं? बच्चे, क्या हम हमारे माता पिताओं का आज्ञा पालन कर सकते हैं? प्रभु यीशु की तरह क्या हम अपने माता पिताओं को सम्मान और उनकी आज्ञाओं का पालन सच्चे दिल और खुशी मन से कर सकते हैं? ईश्वर के राज्य इस धरती पर तभी स्थापना होगी जब हम एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे को प्यार करें और सबकी भलाई करें। इस संसार में किसी का अन्याय ना हो, यहाँ कोई अमीर या गरीब ना हो, बल्कि सब लोग सम्मान रहें। हे ईश्वर, हमारे माता और पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से ग्रस्त हैं, इस महामारी में पीड़ित हैं। हम सभी डॉक्टर, नर्सेस और सभी मेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें अपनी आशीष दे, उन्हें इस जीवाणु से बचाए रख, उन्हें यह महामारी छू ना सके ताकि वे अपनी सेवा से सभी लोगों को बचा सकें। हे प्रभु, आपके शब्द मात्र से सभी लोग चंगाई प्राप्त करते हैं और इस महामारी को इस दुनिया से दूर कर दे और मानव जीवन को
फिर से सुखमय बनाएंगे। आमीन।